अल्फाबेट सीरीज में बड़ा दिक्कत। जैसे कि मैं अल्फाबेट सीरीज में सब पढ़ते होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एफ एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसके सारे के नंबर भी होते हैं। जैसे ए का प्लेस क्या होता है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ई का 6, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26। ये आपके अल्फाबेट जो भी ए टू जेड आप पढ़ते होंगे बच्चा में, वो सारे के सारे ये क्या हो गए, ये नंबर हो गए, सबका प्लीज हो गया। अब हम बात करते हैं इसके ऑर्डर की। क्या करते हैं बात इसके ऑर्डर की। जैसा कि पहला में ऑर्डर होता है कि पहला क्या होता है, पहला हम लोग करते हैं काउंट, ए बी सी से स्टार्ट करते हैं और एक्स वाई जेड की तरह करते हैं। दूसरा आपका होता है, इसको रिवर्स में, जेड वाई एक्स से स्टार्ट करते हैं और सी बी ए पे खत्म करते हैं। इसका रिवर्स चलता है। थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपका बी डी एफ से लेकर से लेकर एच जेड, ये सीरीज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कि सीरीज कहते हैं, सीरीज कहते हैं इवन सीरीज। फोर्थ में आपका आता है, फोर्थ में आपका आता है ए सी ई, ठीक है, और इसे हम लेके जाते हैं डब्ल्यू वाई और सीरीज। क्या कहते हैं, और सीरीज। और 5 की बात, इसमें M2A आता है, M2A रिवर्स होता है और Z2N रिवर्स होता है, 2N रिवर्स होता है। 6 पॉइंट की बात करें तो M2 M2A और एक रिवर्स और एक सीधा जाता है, M2A N2Z, ठीक है।
7 की बात करें तो 7 में आपका होता है दोनों सीधा, दैट मीन्स एक होता है बी हाफ ए टू एम और बी हाफ एन टू जेड, ठीक है। 8 की बात करें तो 8 में आपका 8 की बात करें, ओहो, 7 की बात करें, फिर से लिख दे रहा हूँ। 7 से बात करें तो एक आपका ये सीधा चलता है ए टू एम एंड एन टू जेड, ठीक है। और 8 की बात करें तो 8 आपका जो है अल्फा अल्फा न्यूमरिक अल्फा न्यूमरिक सीरीज, जिसे हम मिक्स्ड सीरीज मिक्स सीरीज कहते हैं, जिसे हम मिक्स सीरीज कहते हैं। ये आपके सारे के सारे, ये जितने भी सीरीज आपने देखा, ठीक है, जितने भी आपने सीरीज देखा, जितनी भी आपने सीरीज देखी, ये भी एक सीरीज है। जेड वाई एक्स सी भी है आपका, ये आपका सीधा हो गया। ये आप पीडीएफ जिसे हम इवन सीरीज के नाम से जानते हैं। ए सी ई देख रहे होंगे के तो एक लेटर छोड़ के ए 1 प्लेस पे आता है, सी 3 प्लेस पे आता है, दैट मीन्स 1 3 5। इसे आप ऑड सीरीज के नाम से जानते हैं, दैट मीन्स ऑड होता है, ठीक है, इसलिए इसे ऑड सीरीज कहते हैं। 5 में आप देख रहे हैं कि आपका ये जो 5 टू ए, दैट मीन्स सॉरी एम टू ए आपका रिवर्स है, और जेड टू एन भी आपका क्या है, रिवर्स है, ठीक है। 6 की बात करें, 6 नंबर सीरीज की, तो आपका इसमें एक रिवर्स है और दूसरा आपका क्या है, सही है, यानी सीधा है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की बात करें तो आपका 7 नंबर है। इसमें आपका दोनों का दोनों, यानी बी हाफ ए टू एम एन टू जेड दोनों सीरीज आपका क्या है, सीधा है। और 8वें नंबर पे आता है आपका अल्फा न्यूमरिक सीरीज, जिसे मिक्स सीरीज कहते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? सब माइक खोल के अपना अपना बोले, इन्हें कोई दिक्कत? चलिए तब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा, ई जे ओ टी वाई। बोलिएगा सर ये क्या है, इजोटी। क्या है, इजोटी। इजोटी डेट मीन्स ये कहाँ से लिए हैं, ये वो शब्द है जो आपके अल्फाबेट लेटर ए टू जेड के इंटरनल आता है, जिसको सॉर्ट करने का एक मेथड होता है। आखिर आप किसी भी लेटर को याद करते हैं, किसी भी लेटर को याद करते हैं, तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसके किसी भी सिमिलर पार्ट को आप हम निकालते हैं, और उसके बिहाफ उसका लेफ्ट हो या राइट हो, उसे हम याद करते हैं। जैसे हम बात करते हैं इजोटी की। इजोटी में जैसे ई आपका 5 प्लेस पे, जे आपका 10 प्लेस पे, ओ आपका 15 प्लेस पे, टी आपका 20 प्लेस पे, एंड वाई आपका 25 प्लेस पे, 25 प्लेस पे, ठीक है। हम एक बार फिर से एबीसीडी को लिखते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के के एल एम एन ओ पी
Q R S T U V W X Y Z। आप जानते होंगे कि आपके जिस डायरेक्शन आपको पढ़ाए थे तो डायरेक्शन बताए थे कि आपका दो एंड होता है, एक राइट एंड होता है और आपका एक लेफ्ट एंड होता है। तो इस पार्टिकल इस पॉइंट में भी आपका दो होगा, यानी दैट मीन्स आप जहाँ से खड़े होते हैं आपका जो राइट हैंड होगा वो आपका ये राइट हैंड होगा, आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो आपका लेफ्ट हैंड होगा। दैट मीन्स ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड होगा। जैसे कि हम बोले, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि पी, पी एक लेटर है, पी एक लेटर है, इसके हम राइट जाते हैं, इसका राइट दैट मीन्स इधर हो गया आपका राइट और इसका लेफ्ट हो गया, लेफ्ट किधर हो गया, इधर आपका ये लेफ्ट हो गया। इस चीज़ को सब जानते होंगे, जैसे डायरेक्शन आप लोग का होता होगा उसी अकॉर्डिंग ये चीज़ है। ठीक है, कि पी का यदि राइट जाना है दैट मीन्स पी वो एक सेंटर पॉइंट है। यदि आप अपने हैंड के अनुसार जाते हैं तो हैंड जो आपका राइट हैंड होता है वो इनका राइट होता है, जो इसका लेफ्ट हैंड होता है वो उसका लेफ्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं। जैसे आपको बोला जाता है कि ये तो पी एक प्लेस है, पी एक प्लेस है जिसपे बोला जाएगा कि पी का राइट सेकंड क्या होगा। तो पी का प्लेस क्या होता है, पी का प्लेस आपका होता है, क्या होता है पी का प्लेस, कोई बोलेंगे पी का प्लेस क्या होता है? 16। चलिए कोई बात नहीं, नहीं बोल रहे हैं कोई बात नहीं। पी का प्लेस क्या होता है? 16। अब पी के प्लेस से मैंने क्या बोला, दो राइट, तो पी 16 प्लस 2 क्या हो गया 18। 18 पे आपका क्या आता है, 18 पे क्या आता है? आर, क्या आता है? आर आता है। सभी को वॉइस क्लियर जा रही है ना? सही यार, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। साउंड चेक कर लेते हैं, साउंड तो क्लियर ही है। एक मिनट। अब जा रही होगी, आवाज क्लियर जा रही है? जी सर। चलिए चलिए ठीक है सोनी जी, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे मेन बात कि आखिर इसको रिमेम्बर कैसे रखें। रिमेम्बर, इसको रिमेम्बर कैसे रखें। मैंने अभी जस्ट लिखा है कुछ पॉइंट, EJOTY, इजोटी। इजोटी एक पॉइंट होता है जिसको आप सारे अल्फाबेट लेटर को याद किया जा सकता है, जिससे आप सारे अल्फाबेट लेटर को क्या करते हैं, याद करते हैं। कि जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि जी का प्लेस क्या होगा, एच का प्लेस क्या होगा, के का प्लेस क्या होगा, आई का प्लेस क्या होगा, एल का प्लेस क्या होगा, एम का प्लेस क्या होगा, डब्ल्यू का प्लेस क्या होगा, ओ का प्लेस क्या होगा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग तो हम लोग जानते हैं कि जी कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिसमें उसका प्लेस खुद छुपा हुआ होता है। जैसे कि देखिए जी, जी का सिर्फ कैसा हो रहा है आप देखेंगे तो जी में 7 छुपा हुआ है। जी में क्या छुपा हुआ है? 7 छुपा हुआ है। डेट मीन जी का प्लेस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एच, एच का प्लेस क्या होगा? एच का प्लेस आप यदि गौर से देखेंगे तो गौर से देखेंगे तो देखिए ये 8 का शिफ्ट दे रहा है। कैसा शिफ्ट दे रहा है? 8 का शिफ्ट दे रहा है। डेट मीन्स एच का प्लेस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। के, एक प्लेयर्स अभी भी टीम खेलती है किंग्स 11 पंजाब, दैट मीन्स के का प्लेस क्या हो गया? यहाँ से हम इस चीज को कोड को याद कर सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब, दैट मीन्स के का वैल्यू क्या हो जाता है? 11 के अकॉर्डिंग हो जाता है। अब आई, आई यदि आप गौर से देखिएगा आई में जो है आपका, अच्छे से देखिए तो आई में आपका 9 का सिर्फ दे रहा है। दैट मीन्स आई का वैल्यू क्या हो गया? एल, सॉरी आई का वैल्यू क्या हो गया? 9 हो गया। यदि एल, एल मीन्स एल दैट मीन्स यहाँ पे हो जाता है 12। ठीक है, एल क्या होता है? 12। ठीक है। एम की बात करें तो एम जो है आप देख सकते हैं, एम को जो है यदि मैं पढ़ूं तो इसे 3 का सेप पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ते हैं? 3 का सेप। दैट मीन्स आप जानते हैं कि 3 का जो प्लेस होता है वो सी का होता है। तो 3, 13, 23 ना, एक पॉइंट से देखिए आपको कितने पॉइंट याद हो रहे हैं। 3 का प्लेस सी हो गया, 13 हो गया, 23 हो गया, क्योंकि हमारे अल्फाबेट लेटर में टोटल 26 लेटर होते हैं।
अल्फाबेट सीरीज में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ठीक है, जिसमें यदि C3 पे आता है तो 13 क्या हो जाएगा? पहला 13 आपका हो जाएगा M का वैल्यू हो जाएगा, और दूसरा 23 आपका हो जाएगा W का वैल्यू हो जाएगा। ऐसा कि आप जान रहे हैं कि O का वैल्यू क्या होता है? O का वैल्यू, बैक जाइएगा तो आपको जस्ट बताए थे कि O का वैल्यू क्या होता है? 15 होता है। ठीक है, यानी दैट मीन्स मैंने ABCD के पार्ट से, ABCD के पार्ट से, ठीक है, हाँ, प्रत्येक 5-5 का एक एक पेयर लिया और उसके अकॉर्डिंग मैंने 26 लेटर में से एक 5 वर्ड छाटा, और उसके आगे उसके पीछे यदि पूछा जाए आपसे कि F का प्लेस क्या होगा, तो यदि आपको ये ध्यान में है कि E का प्लेस 5 होता है, तो F स्वतः, यदि F का प्लेस पूछा जाए तो F स्वतः क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यदि आप देखें तो इस शेप में भी क्या कहते हैं, देखिए अच्छे से, तो इस शेप में भी आपको 6 का फेस दिख रहा है, 6 का फेस दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कुछ शॉर्ट पॉइंट से हम लोग इस चीज को, शॉर्ट पॉइंट से जो है हम लोग इस चीज को देख सकते हैं या लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने अभी लेटर की बात किया कि जैसे टोटल टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। तो इसमें बाबू एक बात बताइएगा, जब टोटल लेटर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें तो आपके लेटर भी हमारे कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं ना, एक होते हैं वोवेल्स और एक होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। एक होते हैं वोवेल और एक आपके होते हैं कॉन्सोनेंट। एक होते हैं वोवेल और एक होते हैं कॉन्सोनेंट। तो चांदनी जी बताइए, वोवेल की संख्या कितनी? सिर्फ चांदनी बताएंगे। सर 5। वोवेल की संख्या कितनी? 5। चलिए, तो 5 वोवेल होते हैं। कौन कौन से वोवेल होते हैं? AIOUE। ए, सिमिलर बोलिए, कंटिन्यू, AEIOU। चलिए चलिए, और तो कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होगी? 21। कितने होंगे? 21। चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए। तो ये रहा आपका कुछ लेटर जिसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए उसके बाद बात करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हैं जैसे कि राइट, राइट को लिखा जाता है दाया। क्या लिखा जाता है? दाया। आर से इंडिकेट करते हैं। ये सब जिसमें आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा उस समय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और एक होता है आपका कौन? लेफ्ट। कितने हो गए? टोटल लेटर्स आपके 26 हो गए। ठीक है, वोवेल की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कॉन्सोनेंट 21 हो गया। आ जाएगा कि इनमें से जो क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा वोवेल नहीं है? आई, ऑप्शन बी, यू, ऑप्शन सी, के, ऑप्शन डी, ए। आइएगा C4, C4 चांदनी ना। तो ये बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, वेट कीजिएगा एक मिनट।
चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि आपका जैसे कि मैंने जान लिया कि लेटर के बारे में, वोवेल के बारे में, कॉन्सोनेंट के बारे में, एंड आफ्टर ऑल राइट लेफ्ट सब कुछ जान लिया कि राइट को रिप्रेजेंट आर से करते हैं, लेफ्ट को रिप्रेजेंट एल से करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आखिर इसके परिणाम को। दैट मीन इसका जो है ट्रिक या फॉर्मूला जो भी कह लीजिए, हम फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे यूज होता है, स्टार मार्क दीजिएगा। हिंदी बाया बाया इक्वल टू बाया, बाया बाया इक्वल टू बाया, दाया दाया इक्वल टू दाया, दाया दाया इक्वल टू दाया, बाया दाया बाया, दाया बाया इक्वल टू। लिखा है कैसे, कैसे लिखा है? जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना उस समय आपका ये यूज होगा, तो इसलिए क्वेश्चन इस चीज को लिख दिए। जैसे कि जब बाया बाया की बात करेंगे तो आप मैथ के फॉर्मेशन में पढ़ते होंगे कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो उस आधार पे आपको यहाँ पे बाया 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 होता है। हिंदी के अनुसार जो चलेंगे वो आगे बाया दाया बाया होगा, बाया दाया बाया दाया बाया होगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा आगे आया होगा एक तरह से। लेकिन इसी बात को यदि हम इंग्लिश में बात करें, लेफ्ट लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आवाज को नेटवर्क सर इशू। हम 10 मिनट में आते हैं नमाज पढ़ के। ठीक ठीक जाइए सर इसको उस टाइम आवाज ही क्लियर नहीं आ रहा था आपका। अभी ठीक जा रहा है, अभी ठीक जा रहा है। जी सर अभी तो आ रहा है। इस साल से भी लगा तो बाद में अपलोड हो जाएगा, फिर वो उसमें भी देख सकते हैं। अभी भी कुछ दिक्कत नहीं है। कल वाली वीडियो सब देख लिया था? फिर आपका आवाज नहीं आ रहा है। कल वाली वीडियो सब देख लिए थे? सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कल वाले हाँ 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 ठीक नेटवर्क कल इशू वाले लग वीडियो रहा है, आवाज सारे ही देख लिए थे।
हाँ वीडियो तो देखे थे। बताइए सर इसी को फिर। एक सुनो, आपने मेरा वीडियो देखा? 2 मिनट रुक जाइए सर, आवाज नहीं आ रहा है। नेट इशू है क्या? नेटवर्क तो सही ही है। हाँ सर अब ठीक से आ रहा है, बताइए। नेट इशू हो सकती है, नेट इशू हो सकती है। वेट, लग रहा है आपको? चलिए अब ठीक है, अब आवाज आ रही है। चलिए, मैं बात करता था लैप लैप टू लैप, जो चलते हैं लैप 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 होता है, राइट 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 होता है, फिर पीछे वाले से हम लेफ्ट राइट राइट होता है अकॉर्डिंग टू लास्ट, राइट लेफ्ट होगा लेकिन माइनस होगा, राइट राइट होगा लेकिन माइनस होगा, लेफ्ट राइट राइट होगा लेकिन प्लस होगा, राइट लेफ्ट होगा। अब उधर से इसका मैं बता देता हूँ, बढ़िया कि बायां 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 दायां दायां दायां, बायां बायां बायां, दायां दायां दायां, बायां दायां बायां दायां। हिंदी के अनुसार, हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आप जो आप जो लिखिएगा, जो आंसर होगा वो आपका, ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश के अनुसार आप पीछे से होगा, सेकंड फॉर्म से होगा, ठीक है। तो इस आधार आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं या फिर लिखे जाते हैं। जैसे मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन को समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से बाएं से चौथे के चौथे के दाएं
छठवां होगा। क्या लिखा हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? पहले आते हैं, इसे हम कंप्लीट बनाते हैं, फिर इसका मैं प्रयोग करूंगा शॉर्ट मेंटोस जिंदगी। जिसे आप लेटर लिखते हैं, कौन सा लेटर? ए बी सी डी ई जी एच आई जे के एल एम एक्स्ट्रा। ठीक है, क्या रहा है? बाएं छोर से, बाएं छोर से डेट मीन्स आप अभी जस्ट बताए थे कुछ समय पहले कि आपका जो एक पॉइंट होगा, यानी आपका जो लेफ्ट एंड होगा वो इसका लेफ्ट एंड होगा, और आपका जो राइट एंड होगा वो इसका राइट एंड होगा ना। तो बताया गया कि बाएं छोर से, बाएं से चौथा, बाएं से चौथा, दाएं छठा। तो बाएं से चौथा डेट मीन्स यहाँ से बढ़ेंगे, ए से बढ़ेंगे, ए बी सी डी, यानी बाएं से चौथा क्या हो गया? बाएं से फोर्थ क्या हो गया? डी के दाएं छठा। अब बताइए, ये डी पोजीशन है, डी एक पोजीशन है, इसका राइट ये होगा और इसका लेफ्ट ये होगा। ठीक है, तो डी का राइट किधर जाना है? उसके राइट में जाना है, दाया पूछ रहा है, तो डी का राइट क्या होगा? इधर हो जाएगा, ई एफ राइट साइड जाएगा, सी बी तो इसका लेफ्ट, तो डी का छठा भी यहाँ से छठे कौन सा आ जाएंगे? ई एफ, यानी 1 2 3 4 5 6। तो आपका डी प्लस यदि 6 करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आ जाता है? जे आ जाता है। क्या आता है? जे। जे का यदि नंबर बोले तो क्या है? 10। क्या है? 10। समझने में कोई दिक्कत है? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर, ठीक है, यदि मैं बात करूं, लिखा हुआ है बाएं से चौथा, तो आप जो आपका होगा वो इसका बायां छोर होगा, जो आपका दायां छोर होगा वो इसका, जो आपका दायां हाथ होगा वो इसका दायां छोर होगा। बाएं से चौथा, और हिंदी के अनुसार जो हिंदी में स्टार्टिंग में यहाँ पे जो लिखा रहेगा कौन सा अक्षर बायां, तो आंसर जो होगा यही से होगा। यदि आपका यहाँ दायां लिखा रहेगा तो आंसर आपका दायां होगा। मैंने अभी पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अभी जस्ट बताया था, अकॉर्डिंग अभी मैंने जस्ट बताया था कि जो हिंदी के वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार यदि आपका फॉर्मेट ये है वो आगे वाले से होगा, लेकिन इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग क्या, सेकंड वाले टर्म के अकॉर्डिंग हो। तो हिंदी में क्या होगा? बाएं हम आगे से लेंगे तो बायां होता है, और बायां दायां देखिए क्या लिखा हुआ है? बायां लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा देखिए गिनिए तो 1 2 3 4, बाएं से चौथा क्या आ गया? डी आ गया। इसके छठे क्या है? 2 3 4 5 6, क्या हो गया? जे हो गया। जे बोले तो ये बात है। यदि हम बात करें मेंटोस जिंदगी यानी ट्रिक की बात करें, ट्रिक की बात करें तो ट्रिक देखिएगा। ट्रिक क्या कहा? यानी फोर्थ, दाया 6। जस्ट पहले एक फॉर्मूला लिखाए हैं, एक फॉर्मूला लिखा है, बाया दाया क्या होता है? बाया होता है। ठीक है, तो बाया दाया यानी प्लस होगा, बाया दाया क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, 4 प्लस 6 क्या आया? 10 आया। 10 कहाँ से? बाया से। कहाँ से? बाया से। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? किन्हीं कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन बना के दिखाइए। ये सब क्वेश्चन बिहार एसएससी में आते हैं सर क्या? हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना आपके आते हैं, आपके पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बताइए कि
कौन सा टर्म दाया से चौथा के पांचवा बाया के तीसरा बाया, मतलब आप जब इसमें पढ़ते जाइएगा तो जब आपको हम पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ के अनुसार उसमें देखिएगा। ये आप स्टार्टिंग में आपको ये छोटा ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसके हार्ड क्वेश्चन पे जाइएगा तो आपको देखने को मिलता है। हाँ तो सर अभी इस मंथ में एग्जाम है ना, तो मतलब इस मंथ में ना वही हिसाब से थोड़ा पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। हम आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हम आपको टेस्ट जब प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। एक बार में सोचिएगा वर्षा, ये मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, जी ठीक है। सर वो बात है। लेकिन समझ लिया तो सिर्फ आप ही नहीं, ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें जिस चैप्टर को पढ़ाऊंगा उसके हिसाब से टेस्ट है आपके ग्रुप में, वो टेस्ट चला जाएगा और साथ ही साथ वो चीज आपको बनाना भी है। समझ रहे हैं? जी सर। तो हाँ, फिलहाल अभी जो पढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। यदि आप जानते हैं तो मैं आपको एक, भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो डायरेक्ट बोलिएगा कि अभी प्रेजेंट में कौन है। सीबी कौन है जी, कृष्णन, ऐसा कुछ नाम है, ऐसा कुछ नाम है ना। कौन है अभी भारत के राष्ट्रपति प्रेजेंट में? ये भारत के प्रेसिडेंट कौन है? चांदनी आवाज आ रही, बताइए। चांदनी, सोनी, वर्षा, सोनू, कोई नहीं बताएंगे। डॉक्टर सीवी रमन। हाँ हाँ, कहाँ से पढ़ के आए हैं डॉक्टर सीवी रमन को? तो भारत के भी राष्ट्रपति हैं। अभी भारत के राष्ट्रपति ये है क्या, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी करके है सर। हाँ द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू, हाँ वही है। हाँ भूल के श्रीमती द्रौपदी, तो बताइए, ये तो वन ट्रिक था, तभी ना डायरेक्ट बोल दिए कि सर इसका आंसर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन आप पूछेगा होता है, उसका जितना भी पॉइंट होता है वो कैसे आया, तो कैसे बदलेगा, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा कि राष्ट्रपति क्या है, उसका पद क्या है, कौन सा आर्टिकल में है, ठीक है। क्वेश्चन आने लेकिन राष्ट्रपति पद होता क्या है, इसके क्या महत्वाकांक्षा है, कितने साल का होता है, कितनी आयु में इसकी खत्म होते हैं, ठीक है, सारी चीजें, ठीक है। तो इसको ये चीज आपको पढ़ना है। तो मेरा भी कहने का मतलब है कि आप पहले पढ़िए, सेशन का दिक्कत मत लीजिए। आपको प्रत्येक सप्ताह में एक हम टेस्ट आपको जरूर देंगे, 25 को 25 क्वेश्चन लेंगे, तो 25 क्वेश्चन को आप वन डे में ही कंप्लीट करेंगे। किसी प्रकार का नो चीटिंग, क्वेश्चन आपका मिला, ये जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ा, ये 25 क्वेश्चन आपका रहेगा, जो नहीं भी पढ़ाए हुए रहेंगे चैप्टर उससे भी रहेगा। क्योंकि जब हम क्वेश्चन, ठीक है, वो फिर देंगे, वो फिर हम अलग देंगे जब हम मंडे टू फ्राइडे पढ़ा देंगे, एक बार में एक सप्ताह जो है आपको दे दिया करेंगे। लेकिन जब हम संडे टू संडे टेस्ट देंगे, 25% देंगे, वो आप
आपको अपना बनाना है, बताना है कि 25 होता है। सर आवाज आवाज कट कट के आ वर्षा रहा है। सुन, क्या कर सकते हैं बाबू, बताइए। इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, जोर जोर से पढ़ा रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप लोग को रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा। तो ये बात रही कि आपको प्रत्येक संडे, रविवार को मिल जाएगा, किसी भी टाइम अपलोड करवा दिया जाएगा। इसके लिए क्लास आप ना देना, आपको ये फाइल अपडेट हो जाएगा। आप इसको 25%, इसमें किसी प्रकार का लेजीपन नहीं होना चाहिए कि सर दिए हैं बाद में करेंगे, दिस करेंगे, डेट करेंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन फिर मैं मंडे को सबसे पूछ, ठीक है, उसको फिर मैं कहूँगा कर लेने के लिए, क्योंकि वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सबका क्वेश्चन सेट कर देंगे, तो सबका कॉपी का एक पेज चाहिए, आपने बनाया है कि नहीं बनाया है। किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा काम यहाँ पर नहीं हो। ये नहीं कि ठीक है, ये अदर सोर्स ऑफ ऑनलाइन नहीं है। ये एक बना बना यहाँ पर मेहनत किया जा रहा है, तो बना बनाया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यदि मैं आपके पीछे मेहनत करूंगा तो मैं आपसे वो रिजल्ट लेना चाहूंगा कि आप वो रिजल्ट दे रहे हो कि आपके लिए सारे सब काम जरूरी हो सकता है, लेकिन साथ साथ जब आप इस पे आए हो तो ये भी काम आपके लिए बेहद जरूरी है। हम ये चाहेंगे कि आप जहाँ 2 रुपया लगा रहे हो तो उससे 10 रुपया कमाने का आप सोच देखिए। ठीक है, ये नहीं कि आप 2 रुपया दिए जा रहे हो, तो आपको आपको पढ़ने का है। मेरा यही मतलब है, जब तक आप मेरे से पढ़ ना कर लो, तब आप आपको ठीक है, करेंगे। पहले आपका क्वेश्चन का लेवल हम बेसिक ही देंगे, हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 2 3 4 सप्ताह के बाद hard, ठीक है। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और बता देते हैं, उसके आधार पर फिर जैसे है करते हैं लिख, जैसे अंग्रेजी के अनुसार वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर, कौन सा कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से दसवें के बाएं होगा। बताना चाहेंगे, जल्दी बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। सोनू, सोनू जी आप भी, बाएं से दसवें के बाएं तीसरा क्या होगा। क्या बोले सर, फिर से बोलिए तो। आपके पास है असन, आप बाएं से 10 में। ठीक है।
जी होगा सर। जी होगा। चलिए सोनी जी आप कुछ बोलेंगे? आप कुछ बोलेंगे? चांदनी, सोनी, आप लोग का आंसर देखिए किसी का डिफरेंट। इतना समझिए सर। क्या? जी। जी। चलिए चांदनी, चलिए जिनका जी आया है वो सही है, जिनका जी आया है वो इनका आंसर सही है। 22 से 10 में डेट में सर एक बार फिर भी आप कॉन्सेप्ट करके मतलब बताइए ना, हम मतलब हाँ बिल्कुल। देखेंगे ना कि हाँ बताइए तो आप। चलिए जैसे कि एक बायां, और क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है सवाल क्या है? बायां 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 होगा। माइनस होगा, 10 में 3 माइनस होगा तो रिजल्ट 7। यदि शॉर्ट की बात करें तो ये है। लेकिन इसी को यदि हम लॉन्ग करते हैं तो फिर से आपको ABCD लिखिए, ABCDE IJKLNO, यहाँ तक लिखते हैं डॉट 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 डॉट। क्या कह रहा है? बाएं से, यानी डेट मीन्स जो आपका लेफ्ट इंड वो इसका लेफ्ट इंड, जो आपका राइट इंड वो इसका राइट इंड। तो बाएं से 10वां है, 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जे आया। अब इससे कह रहा है कि इसका बायां तीसरा, तो जे का बायां तीसरा क्या होगा? इसका यदि इधर चले जाते हैं, इसका राइट ये लेफ्ट पूछ रहा है, तो 1 2 3, कितना लेफ्ट पूछ रहा है? 3 लेफ्ट पूछ रहा है, तो मेनली आंसर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। क्लियर है? भेजेंगे इस पे रिलेटेड। कल जो है ये तो आपका आज पहला सीरीज खत्म हो गया एबीसी, इस पे रिलेटेड को जो क्वेश्चन भेजेंगे उसको बना लीजिएगा, रिवर्स काम करेंगे। ठीक है, ZY X से लेकर C इस पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए नहीं करने देते हैं। किन्हीं का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, 2 मिनट के अंदर पूछिए। चलिए क्लास को खत्म करते हैं। चलिए कल का क्वेश्चन नहीं है, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। ठीक है सर।